लव जिहाद, लव जिहादी कब तक खेलोगे लव के नाम पर घिनौना खेल। जिहादियों, क्यों नहीं है समाज और कानून का खौफ। सावधान लव जिहादियों, नाम और धर्म बदल कर किया प्यार का खेल तो जाना होगा तुम्हें 10 साल के लिए जेल। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रमेश सोलंकी और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। आज हम लव जिहादियों को इस खबर के माध्यम से सावधान करना चाहते हैं कि लव जिहाद का खेल अब बंद कर दो, नहीं तो कानून पहुंचा देगा तुम्हें जहन्नुम में। अब वे सरकारें नहीं जो लव जिहाद के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकती थीं, क्योंकि अब देश और प्रदेश में भाजपा सरकार है जिसके पास देश की बेटियों के जिस्म से खेलने वाले सपोलों के फन को कुचलने के लिए कानूनी अध्यादेश रूपी डंडा है। हम आपको मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुवासरा थाने की कहानी बताते हैं, जहां पर 2 लव जिहादियों ने 2 नाबालिग हिंदू लड़कियों के जीवन से खेल खेला है। देखिए पूरी खबर। लव जिहादियों के लिए अब देश और प्रदेश का कड़ा संदेश है कि लव से हमें बैर नहीं, परंतु लव जिहादियों की अब खैर नहीं। आज हम एक विशेष समुदाय के उन युवकों के बारे में बता रहे हैं जो अपना नाम व धर्म परिवर्तित करके हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं और उनकी जिंदगी को नर्क बना देते हैं। लव जिहाद पर अब तक सरकारें अपनी राजनीति की रोटियां सेकती रहीं, लेकिन जब से देश में भाजपा सरकार आई है तब से लव जिहाद पर शिकंजा कसने लगा है। उत्तर प्रदेश देश का पहला प्रदेश था जिसने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाने की कवायद शुरू की थी। योगी सरकार को देखते ही देखते राजस्थान की खट्टर सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाने में कामयाब रही। उसके बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ 2020 में अध्यादेश लाई और अध्यादेश के अनुसार 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा है तथा जुर्माना भी है। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुवासरा थाने में दर्ज हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश के चांदपुर के 2 नवयुवक मध्य प्रदेश के सुवासरा के 2 नाबालिग लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं तथा उत्तर प्रदेश के चांदपुर में ले आते हैं। जांच करने पर मध्य प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश से दोनों लड़कियों को वापस ले गई तथा आरोपियों पर शिकंजा कस दिया, जिसमें एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है तथा एक आरोपी फरार हो गया है। इन युवकों पर पास्को बलात्कार के साथ साथ मध्य प्रदेश स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा के साथ साथ अन्य धाराएं भी लगाई गई हैं। बात है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुवासरा थाने की, जहां 2 फरवरी को 2 नाबालिग हिंदू लड़कियों की गुमशुदगी की सूचना पुलिस को मिली थी। मामले में जांच करते करते सुवासरा पुलिस उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांदपुर तक पहुंच गई, जहां से दोनों नाबालिग लड़कियों को बरामद किया। लड़कियों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि सुवासरा में ही दोनों अड़ोस पड़ोस में लड़कियां रहती थीं तथा इन दोनों युवकों की बातों में आकर उत्तर प्रदेश तक आई हैं। जांच में पाया कि उत्तर प्रदेश के चांदपुर के रहने वाले साहिल उर्फ विकास तथा इरफान उर्फ आकाश ने इन दोनों नाबालिग लड़कियों से फोन पर बार बार झूठा लोभ प्रलोभन देकर बात की और अपने प्रेम जाल में फंसा लिया तथा झूठा शादी का झांसा देकर उत्तर प्रदेश ले आए। इन दोनों लड़कियों ने बताया कि हमारे साथ इन दोनों लड़कों ने कई दिन दुष्कर्म भी किया। ये मामला सुवासरा का है। यहाँ पर दिनांक 2 फरवरी के दिन थाने पर सूचना आई थी कि 2 लड़कियाँ एक साथ घर से गई थी और वो शाम को घर नहीं लौटी, जिसका प्रकरण थाने पर दर्ज किया गया था दोनों लड़कियों का। दोनों लड़की नाबालिग थी और प्रकरण दर्ज 363 धारा के अंतर्गत दर्ज करके तत्काल पुलिस टीम उप निरीक्षक रितेश डामोर और एएसआई हेमंत शर्मा और आरक्षकों की टीम तत्काल उसकी मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर भेजी गई थी, जिसके आधार पर टीम दिल्ली पहुंची थी। वहां पर उन लड़कियों के फ़ोन बंद हो गए थे। जो आगे इन्फॉर्मेशन
अन्य जानकारियाँ साइबर सेल से और अन्य माध्यम से लेते हुए टीम उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले पहुंची थी, जहां पर चांदपुर तहसील है। वहां पर दोनों लड़कियों को इरफान पिता छोटे खां के घर से दस्तयाब किया गया और उनके कथन लेकर कार्रवाई की गई। प्रथम दृष्टया क्या मामला लग रहा है, पूरा मामला क्या है? प्रथम दृष्टया तो मामला जो है, जो अभी तक लड़कियों के कथनों से और अभी तक की जांच से ये मामला आया है कि दोनों लड़कों द्वारा दोनों लड़के जिन्होंने घटना कारित की है, उसमें एक शाहिल पिता अली हसन है और दूसरा इरफान पिता छोटे का है। दोनों ही चांदपुर तहसील के हैं, बिजनौर जिला है और यूपी के हैं। इन दोनों ने अपने नाम बदलकर विकास एवं आकाश बताकर दोनों लड़कियों से फ़ोन पर बातचीत कर उनको शादी के लिए बोलकर बुलवाया था। वहाँ पर दोनों ने अपने धर्म की बात छुपाकर वहाँ पर बुलवाया था और बुलाकर इनके साथ में गलत काम किया है और इसमें आगे जांच की जा रही है। क्या धाराएं लगाई? अभी प्रकरण में जो अभी तक की जांच में जो विवेचना में उनके कथनों से जो बात आई है, उसमें 366 आईपीसी की धारा लगी है इनको ले जाने के लिए, शादी के लिए। बलात्कार की धारा लगी 376, 370 लगी है। इनके साथ अन्य जो घटनाओं की संभावना है उसके आधार पे, और ST/SC एक्ट की धाराएं लगी हैं, पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगी हैं, तथा अभी नया अध्यादेश जो शासन द्वारा लागू किया गया, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020, उसकी धाराएं लगी हैं। लेकिन यह दोनों युवक यह नहीं जानते कि अब कानून के हाथ कितने लंबे हो चुके हैं। सुवासरा थाने की पुलिस ने इन दोनों लड़कियों को मात्र 4 दिन में ही बरामद कर लिया। आपको बता दें कि इस मामले की शुरुआत एक अनजानी मिस कॉल से हुई थी, जिसमें युवक ने लड़की को अनजाने में कॉल कर दिया। लड़की ने रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट दिया था, लेकिन लड़की को साहिल लगातार फोन करता रहा और आखिरकार उसने उस लड़की से दोस्ती कर ही ली थी। साहिल ने अपना नाम बदलकर विकास बताया था और कहा था कि वह बहुत पैसे वाला है और तुमसे शादी करना चाहता है। साहिल ने लड़की को पूरी तरह से झांसे में ले रखा था और उसने बताया उसका मामा आकाश भी है, जिसका असली नाम इरफान था। उसने कहा था कि वह काफी पैसे वाला है, उस पर बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां भी हैं, उसे भी शादी के लिए किसी गरीब लड़की की आवश्यकता है। झांसे में आकर दोनों लड़कियां मामा भांजे से फोन पर लगातार बात करती रहीं और 2 फरवरी को दोनों लड़कियां उत्तर प्रदेश के बिजनौर उन दोनों लड़कों के साथ निकल आईं, जहां दोनों नाबालिग लड़कियों के साथ साहिल उर्फ विकास तथा इरफान उर्फ आकाश ने 4 दिन तक दुष्कर्म किया। फिर दोनों लड़कियां चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, विरोध करती नहीं, लेकिन उन लड़कों ने इस तरह व्यवस्था कर दी थी कि उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं था। दोनों लड़कियों की लोकेशन पुलिस ने जब मोबाइल के जरिए पुलिस साइबर सेल से निकाली थी, तो दोनों लड़कियों को इरफान के घर उत्तर प्रदेश के चांदपुर से पुलिस ने बरामद किया और मध्य प्रदेश के सुवासरा थाने ले आई। गिरफ्तारी में साहिल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका मामा इरफान अभी फरार है। पुलिस ने इन दोनों पर संगीन धाराओं में कड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट से 5 दिन की पुलिस रिमांड दी गई है, जिसमें और गंभीरता से जांच की जाएगी। अब देखने की बात यह होगी मध्य प्रदेश की थाना सुवासरा पुलिस इरफान को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा? क्या आपके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा? तो घबराइए मत। टोमिंडर ऐप आपको रोजगार की 100% गारंटी देता है, साथ ही सर्विस भी, वो भी घर बैठे। अगर आप किसी प्रकार के सर्विसमैन हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, फ्रिज रिपेयरर, एसी रिपेयरर, वॉशिंग मशीन रिपेयरर, मैकेनिक वगैरह, तो आप टोमिंडर ऐप में सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर हो जाइए और उसके बाद आप भी पैसा कमाइए, वो भी हर बुकिंग पर। तो डाउनलोड कीजिए अभी
टोमिंडर ऐप। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता हो तो यूज एज कस्टमर में लॉगिन कीजिए और घर बैठे पाएं हर प्रकार की सर्विसेज। तो सही है ना, टोमिंडर रोजगार भी और सेवा भी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए टोमिंडर ऐप।